पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार, जिनके दिव्यांग कांति अनेक सूर्यों को भी मात देती है, सूर्यों के प्रकाश को भी फीका कर देती है, ऐसे पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जो अहेतुक ही अपनी कृपा अपने भक्तों पर वर्षाव करते रहते हैं, वर्षा करते रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हुए समस्त गुरुजनों के प्रति नतमस्तक होते हुए श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के सत्र में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ जो अपने गरिमामय प्रकाश से संपूर्ण भूत प्राणियों को, धर्म ग्रंथों को प्रकाशित करने का स्वभाव रखती है, ऐसे पवित्र एवं पुनीत ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा अहोभाग्य जो परमात्मा ने हमें ऐसा दुर्मिल योग लाया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ को कथन करने का, श्रवण करने का। तो आज श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का यहां पर प्रारंभ करते हैं। अथाष्टमो अध्यायः। अब हम 8वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं, जिस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग ऐसा नाम हमें प्राप्त होता है। अक्षर पर ब्रह्म योग ऐसा नाम भी कभी कभी हमें कई कई ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो ऐसे जिस अध्याय के अंदर पर ब्रह्म कैसे होते हैं, परमात्मा का स्वरूप कैसे होता है, ब्रह्म का स्वरूप कैसे होता है, अक्षर क्या होता है, क्षर क्या होता है, इस प्रकार के विशेष जो तत्व हैं, परमात्मा की जानकारी है, परमात्मा का स्वरूप है, वो कैसे है, इस अध्याय के अंदर बताया गया हुआ है। तो अवतरणिका देखेंगे 7वें अध्याय के 30 नंबर श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ब्रह्म, कर्म और अध्यात्म, इन 6 वस्तुओं का निवेदन करती हैं। तो ये 6 वस्तुएं परमात्मा ने अर्जुन को निवेदन करी और उससे पूर्व भी परमात्मा अर्जुन से कहते हैं साधि यज्ञम, यज्ञ के सहित ऐसा परमात्मा ने अर्जुन को निवेदन किया हुआ है। किंतु अर्जुन को अच्छी तरह से समझ नहीं आई, जैसे हमें भी समझ नहीं आई कि ये बातें हैं क्या, वैसे अर्जुन को भी ये वस्तुएं अधिक समझ में नहीं आई। तो इसीलिए 7वें अध्याय की कुछ शंकाओं को लेकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न करता है। तो 8वें अध्याय का शुभारंभ
अर्जुन के प्रश्नों से होता है। तो अर्जुन भगवान जी से बोलते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेयोऽसि नियतात्मभिः किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोऽसि नियतात्मभिः। द्वितीय श्लोक के अंतिम चरण को हम यहां पर तोड़ सकते हैं। प्रयाण काले च कथम गेयोऽसि नियतात्मभिः, यहां पर आप इसको तोड़ सकते हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्या निवेदन करता है? हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, नरों में उत्तम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, तत् ब्रह्म किम, वह ब्रह्म, जिस ब्रह्म की आप बात करते हो, जिस ब्रह्म को साधक प्राप्त करता है, वो ब्रह्म कैसा है? तत् ब्रह्म किम, वह ब्रह्म कैसा है, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्मम किम, अध्यात्म क्या है? कर्म किम, कर्म क्या है? अधिभूतम किम, अधिभूत किसको कहा गया हुआ है? च अधिदैवम किम, और अधिदैव किसको कहा गया हुआ है? अत्र, यहां अधियज्ञ, अधियज्ञ कह, अधियज्ञ यहां पर कौन है? च, और यह अस्मिन देहे कथम, और यह अधियज्ञ इस देह में कैसे रहता है? ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न करता है। हे मधुसूदन, हे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, नियतात्म भी अर्थात वशीभूत अंतःकरण वाला मनुष्य के द्वारा, जिसने अपने मन को, अंतःकरण को वश में कर लिया हुआ है, ऐसे मनुष्य के द्वारा प्रयाण काले कथम ज्ञेयम असि, अंत काल के अंदर आप कैसे जानने में आते हो, ये मुझे निवेदन करो। अर्थात हे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, और अधियज्ञ कौन है, और अधियज्ञ किस देह में निवास करता है? हे मधुसूदन, जिस साधक ने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया हुआ है, ऐसे साधक के द्वारा अंतिम समय में यह ब्रह्म और ये तत्व कैसे जाने जाते हैं, मुझे कृपा कर निवेदन करके आप बताइए। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से अपना ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को भगवान जी के समक्ष उपस्थित करता है। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले। भगवान जी क्या बोलते हैं? अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संगीत। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, परमम अक्षरम ब्रह्म। अर्जुन ने प्रश्न किया था ब्रह्म क्या है?
तो भगवान जी उसी रीत के अनुसार एक एक प्रश्न का अर्जुन के उत्तर देते हैं। तो अर्जुन ने पूछा था, हे प्रभु ब्रह्म क्या है, कौन है? तो भगवान जी बोलते हैं परमम अक्षरम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? जो परम है और अक्षर है। और स्वभाव अध्यात्म उच्चते, और स्वभाव अर्थात परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म अर्थात अर्जुन ने पूछा था अध्यात्म किसे कहते हैं, तो भगवान जी कहते हैं जो परा प्रकृति है अर्थात जो जीव है उसे अध्यात्म कहा जाता है। ध्यान से श्रवण करेंगे क्योंकि प्रत्येक जगह पर इन शब्दों के अर्थ विपरीत हो जाते हैं। समय समय पर इन तत्वों को दूसरे अर्थों के साथ भी समझाया जाएगा, इसलिए किस समय किस शब्द का क्या अर्थ किया गया था वो भी ध्यान में रहना चाहिए। तो अध्यात्म यहां पर क्या है? जो परा प्रकृति जीव आत्मा है, जीव है, उसे अध्यात्म कहा जाता है। भूत भावोद्भव करो अर्थात प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला। विसर्ग कर्म संगीता, जो त्याग है उसे कर्म कहा जाता है। जिस क्रिया ने प्राणियों की जो उत्पत्ति है उसकी सत्ता को प्रकट कर दिया उसे कर्म कहा जाता है। अर्थात ब्रह्म क्या है? परम अक्षर ब्रह्म है। जो जीवात्मा है वो अध्यात्म है, और प्राणियों की सत्ता को प्रकट किया, जिसने प्राणियों को दिखा दिया, उसे कर्म कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। सर्वप्रथम परमात्मा ब्रह्म कैसे होते हैं उसके विषय में निवेदन करते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। जिसके अंदर परमत्व है, परम रहता है, ऐसे अक्षर, अक्षर अर्थात जिसका किसी भी स्थिति के अंदर नाश नहीं हो सकता, ऐसा अक्षर जो पदार्थ है उसे ब्रह्म कहा जाता है, सद्ब्रह्म कहा जाता है। तो इसी ब्रह्म को श्रीमद् भगवत गीता के अंदर प्रणव, वेद, प्रकृति आदि बहुत सारे नामों से बोला हुआ है, लेकिन यहां पर परमात्मा जिस ब्रह्म का निवेदन करते हैं वो ब्रह्म क्या है? सद्ब्रह्म। ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार सद्ब्रह्म एवं ईश्वर स्वरूप, ये दोनों स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। कहने के लिए दोनों ही परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म भिन्नता इन दोनों स्वरूपों के अंदर पाई जाती है। तो यहां पर परमात्मा सद्ब्रह्म का निवेदन करते हैं कि वो सद्ब्रह्म कैसे हैं? परमम, जिनके अंदर परम ऐश्वर्य भी है और जिनके अंदर अक्षर, जिनका कभी नाश नहीं होता, भूत भविष्य वर्तमान समय के अंदर, 6 ऋतुओं के अंदर और जितने भी समय हम ले सकते हैं उनके अंदर सद्ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता। ऐसा ब्रह्म का लक्षण यहां पर बताया हुआ है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, स्वभाव अर्थात परा प्रकृति अर्थात जीव, इसे अध्यात्म कहा जाता है। ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन हमें प्राप्त होता है वो भी अध्यात्म ही रहता है, क्योंकि जहां पर स्पिरिचुअल चीज आ चुकी हुई है, तत्व आ चुका है, तत्वेषणा आ चुकी हुई है, वो सारी की सारी चीजें अध्यात्म में चली जाती हैं। तो जहां पर धार्मिक वस्तुएं आए उसे हम आध्यात्मिक बोलते हैं, अध्यात्म बोलते हैं। तो जीव कैसा है? अध्यात्म से संबंध रखता है। तो यहां पर अध्यात्म जीव को कहा गया हुआ है, और जिस मार्ग का जीवात्मा अनुसरण करता है, चलता है, उस मार्ग को भी अध्यात्म हम बोल सकते हैं। ऐसा यहां पर उल्लेख प्राप्त होता है। उसके पश्चात कर्म किसे कहते हैं? भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। स्थावर जंगम उद्भिज, जितने भी हमें प्राणी प्राप्त होते हैं, जो स्वेदज, उद्भिज, जारज, अंडज, जितने भी प्रकृति हमें प्राप्त होती है, उन सभी प्रकृति को उत्पन्न करके सत्ता में दिखाने वाले को कर्म कहा जाता है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, अर्थात जीवात्मा थे लेकिन वो कहां थे? तम अवस्था के अंदर। उन जीवात्माओं को सत्ता वाला दिखा दिया,
अर्थात जीवात्मा दिखाई नहीं देते थे, जो भूत प्राणी है वो दिखाई नहीं देते थे, लेकिन परमात्मा ने उनको दिखा दिया, उसे कर्म कहा जाता है। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि परमात्मा को, जीवात्मा को आनंद देना चाहिए, ऐसा उल्लेख उत्पन्न हुआ। यह उल्लेख परमात्मा को माया के साथ जो त्रयंश स्वरूप रहता है उसके कारण उल्लेख उत्पन्न होता है। तो परमात्मा को उल्लेख उत्पन्न हुआ, उल्लेख उत्पन्न होने के पश्चात परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण करना चाहिए, माया को बताया, तो माया ने सृष्टि का निर्माण किया। तो सृष्टि का निर्माण करने से क्या हुआ, सभी जीव इस सृष्टि में आए और दिखाई देने शुरू हो गए। सत्ता वाले पहले थे लेकिन अब दिखाई देना वो शुरू हो चुके हैं। जैसे हवा हमारे चारों तरफ रहती है, लेकिन जब हम पंखा चलाते हैं तो पंखे से हमें महसूस हो जाता है वो वायु सत्ता से अभिभूत होकर हमें पता चलता है कि यहां पर हवा आती है। हम बोलते हैं ना पंखे का मुख इधर करो, क्योंकि हमें उस हवा की सत्ता महसूस होना शुरू हो चुकी है। वैसे ही परमात्मा ने प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग, पहले वो सत्ता दिखाई नहीं देती थी, अब सत्ता को दिखाई देना शुरू हो चुका है। अर्थात पूर्व अदृश्य सत्ता का त्याग करके दृश्य सत्ता को स्थापित कर दिया, इसे कर्म कहा जाता है। ऐसा हम समझ सकते हैं। और सुलभ भाषा के अंदर परमात्मा को जो उल्लेख उत्पन्न हुआ, मानसिक उल्लेख, कि मेरा आनंद भर भर के मेरे से बाहर निकल रहा है, मैं अपना आनंद किसे प्रदान करूं, ये जो उल्लेख उत्पन्न हुआ ये सबसे पहला कर्म है। सबसे पहला कर्म परमात्मा के द्वारा किया हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। सबसे पूर्व कर्म करने के जो कर्ता है वो परमात्मा है। तो यहां पर भूत भावोद भवकर कर विसर्ग कर्म संगीत, विसर्ग का अर्थ है त्याग। भूत भावोद भवकर अर्थात जिन्होंने प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने का जो त्याग है, विसर्ग अर्थात त्याग, उसे कर्म कहा जाता है। कि प्राणी पूर्व अदृश्य अवस्था के अंदर थे, उस अवस्था का त्याग करके प्राणियों को प्रकट कर दिया, उनको सत्ता वाला कर दिया, वो दिखाई दे ऐसा कर दिया, उसे कर्म कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर अर्जुन को निवेदन करते हैं। तो यहां पर जैसे हमें नींद आती है, हम सुबह उठने के पश्चात पूरा दिन हमने काम किया, काम करने के पश्चात हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया शरीर थक चुका है और हम सो जाते हैं। वैसे ही प्रलय भी होता है, महाप्रलय भी होता है। जीवात्मा जब बहुत अधिक नरकों को जोड़ लेता है तो प्रलय आता है। उस प्रलय में क्या होता है, सभी जीवात्मा सो जाते हैं। सोने के पश्चात जब परमात्मा को पुनः लगता है कि अब समय व्यतीत हो चुका है, सृष्टि क्रम के अनुसार दोबारा सृष्टि की रचना करनी चाहिए, तो उसे भी हम कर्म बोल सकते हैं। और सामान्य भाषा के अंदर जो भी किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। मानसिक सोचा जाए वह भी कर्म, वाचिक बोला जाए वह भी कर्म, और शारीरिक जो किया जाए उसे भी हम कर्म बोल सकते हैं। ऐसे तो यहां पर परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है, क्योंकि भगवान जी कहते हैं प्रकृतिम विद्धि में परम, मुझे इस परा प्रकृति से जानो, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। और जीव को अध्यात्म कहा गया हुआ है, और ब्रह्म किसे कहा गया हुआ है, जो परम है और जो अक्षर है उसे ब्रह्म कहा गया हुआ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। अधिभूतं क्षरो भावं पुरुषश्चादि दैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वरम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधि दैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र
देहे देह भृताम वरम। हे अर्जुन, देह भृताम वरम, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षरः भाव अधिभूतः। क्षर अर्थात जो क्षर वस्तु होती है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, उस भाव को, उस नाशवान पदार्थ को अधिभूत कहा जाता है। अधिभूत किसे कहा जाता है? जिसका कभी नाश नहीं होता, जो क्षर पदार्थ होता है उसे अधिभूत कहा जाता है। पुरुष, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्म। यहां पर हम माया को लेंगे, जिसने सृष्टि का निर्माण किया हुआ है, ऐसा पुरुष अर्थात माया, ऐसा तत्व अर्थात माया। आदि दैवतम, उस माया को हम आदि दैवत कहेंगे। आदि दैवत अर्थात जो सृष्टि का निर्माण करती है, ऐसा तत्व, वह माया कैसा है? दैवत। जब आप तत्व शब्द यूज करोगे तो यहां पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, माया शब्द प्रयोग करोगे तो स्त्रीलिंगी शब्द हो जाएगा। इसका भी आपने ध्यान रखना है। च और अत्र देहे अहम एव अधियज्ञ, और इस देह के अंदर जो साकार परमात्मा का देह है, साकार परमात्मा होते हैं, उस देह के अंदर मैं ही अधियज्ञ हूं। परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अधिभूत, जो क्षर तत्व होता है उसे अधिभूत कहा गया हुआ है, माया को अधिदैव कहा गया हुआ है, और साकार ईश्वर के अंदर जो मैं स्थित हूं, ये मैं अधियज्ञ हूं, ऐसा जानना चाहिए। तो परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, अधिभूतम क्षरो भाव, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन पंच महत भूतों से जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील जो पदार्थ होते हैं, उन्हें अधिभूत कहा गया हुआ है। तो यहां पर अधिभूत शब्द के अंदर परमात्मा ने क्या ग्रहण किया? परिवर्तनशील। जो भी तत्व कैसे हैं? परिवर्तनशील हो जाते हैं, लेकिन नाशवान नहीं है। नाशवान नहीं है, किंतु उनमें परिवर्तन होता है, उन्हें अधिभूत कहा जा सकता है। कि जैसे अधिभूत शब्द के अंदर जिन जिन तत्वों के अंदर परिवर्तन होता है, हम उन्हें ले सकते हैं। जीवात्मा का देह ले सकते हैं, प्रपंच ले सकते हैं। तो प्रपंच भी कैसा है? परिवर्तनशील। प्रपंच में भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन प्रपंच का नाश कभी नहीं होता। कारण प्रपंच का कभी नाश नहीं होता, कार्य प्रपंच का नाश हो जाता है। जो कारण प्रपंच है उसे हम अधिभूत शब्द के अंदर ले सकते हैं। और दूसरा, भूत अर्थात जिनका निर्माण हुआ है, जो अव्यक्त से व्यक्त हो चुके हुए हैं, उन्हें भी हम भूत बोल सकते हैं। ऐसा यहां पर अभिप्रेत किया जाता है। अधिभूत, कारण का कभी नाश नहीं होता, कार्य का नाश हो जाता है, ऐसा यहां पर जानना चाहिए। उसके पश्चात पुरुषश्चाधिदैवतम, अधिदैवत अर्थात माया, जिस माया ने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया हुआ है, जो माया संपूर्ण सृष्टि का प्रलय करने का समर्थ रखती है, उस माया को यहां पर अधिदैवत जानना चाहिए। उसके पश्चात अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देवृताम वरम, इन हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह के अंदर अधियज्ञ मैं हूं। परमात्मा क्या निवेदन करना चाहते हैं? जो साकार अवतार हैं, वो साकार अवतार कैसे हैं? अधियज्ञ। प्रत्येक परमात्मा जो होते हैं वो उनका दो स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं परमात्मा के। प्रथम निर्गुण निराकार, द्वितीय सगुण साकार। परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप रहता है और दूसरा सगुण साकार रूप रहता है। तो परमात्मा क्या बोलते हैं? सगुण साकार रूप के अंदर जो मैं स्थित हूं, वो मैं अधियज्ञ हूं, ऐसा जानना चाहिए। तो परमात्मा यहां पर ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधियज्ञ, अधिदैव, अधिभूत का निवेदन करते हैं इन दो श्लोकों के अंदर। ब्रह्म अर्थात जो परमात्मा का निराकार स्वरूप है, जो परम और अक्षर है, जिसका नाश नहीं होता,
उसे ब्रह्म कहा गया हुआ है। अध्यात्म, जीव सृष्टि को जो जीवात्मा है उसे अध्यात्म कहा गया है। कर्म, जो सामान्य रूप से क्रियाएं की जाती हैं उसे कर्म कहा गया हुआ है। और सबसे बड़ा, सबसे पूर्व, सबसे प्रथम कर्म क्या है? परमात्मा के मन में उल्लेख पैदा होना कि मैं अपना आनंद जीवात्माओं को दूं और जीवात्माओं को सत्ता वाला करके दिखाना, उसे कर्म कहा गया हुआ है। अधियज्ञ, परमात्मा का जो निराकार स्वरूप है, उस निराकार स्वरूप, जो परमात्मा का साकार स्वरूप है, साकार स्वरूप के अंदर जो स्थित है उसे अधियज्ञ कहा जाता है। अधिदैवत, अधिदैवत शब्द के अंदर माया को ग्रहण किया गया हुआ है। जो माया परमात्मा की मुख्य शक्ति है उसे अधिदैवत कहा गया है। अधिभूत, जो भी प्राणी सत्ता वाला दिखाई देता है, जिसका जन्म हो चुका है, जो कार्य रूप में उपस्थित हो चुका है, जो भी प्रपंच, देवताएं और जीव जो कार्य रूप में आ चुका हुआ है उसे अधिभूत कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन के इन 6 तत्वों का, अर्जुन ने जो प्रश्न करा हुआ है उसका अच्छी तरह से विश्लेषणात्मक भगवान जी यहां पर अर्थ बताते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, अर्जुन, यह अंत काले च माम स्मरण, जो मनुष्य अंत काल के अंदर, मृत्यु के अंतिम चरण के अंदर माम स्मरण, मेरा स्मरण करता है, मुझ ईश्वर का स्मरण करते हुए कलेवरम मुक्त्वा, कलेवर कहा जाता है इस शरीर को, जो अंतिम समय में मुझे स्मरण करते हुए इस शरीर को मुक्त्वा छोड़ता है, प्रयाति अर्थात छोड़कर जाता है, समद्भावम, वह मेरे स्वरूप को एव ही याति प्राप्त हो जाता है। अत्र संशय न अस्ति, इस विषय में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जो साधक मेरा स्मरण करते हुए अपने इस शरीर को छोड़ जाता है वह निसंशय, संशय से रहित मुझे ही प्राप्त हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो परमात्मा ने यहां पर निवेदन किया अंतिम समय के अंदर, तो क्या अंतिम समय के अंदर ही स्मरण करें और स्मरण किया और परमात्मा को प्राप्त हो गए। पूरा जीवन अपने मन को वशीभूत करने रूपी कष्ट को क्यों हम प्राप्त करें, अपनी इंद्रियों को वशीकरण करने रूपी कष्ट को क्यों प्राप्त करें। परमात्मा का आचरण जो बताया हुआ है जिसमें कष्ट ही कष्ट है, उन कष्टों को क्यों प्राप्त करें। परमात्मा ने निवेदन करा कि अंतिम समय के अंदर मेरा स्मरण करो तो मेरे स्वरूप को तुम प्राप्त हो जाओगे, कोई संशय नहीं है। तो ऐसा नहीं, परमात्मा यहां पर जिस सूक्ष्म तत्व को बताते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। अंतिम समय के अंदर जीवात्मा को वही वस्तु याद आएगी जिस वस्तु में उस जीवात्मा ने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया हुआ है। यह सिद्धांत क्या है, अंतिम समय में जीवात्मा को क्या याद आएगा, जिस तत्व को उसने संपूर्ण जीवन में ध्याया हुआ है। जिस जीवात्मा ने संपूर्ण जीवन में विषय व्यवहारों को ही स्मरण किया, जड़ चेतन पदार्थों को ही स्मरण किया, जो लोभ काम क्रोध मद मत्सर है इनके बीच में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया, तो वह जीवात्मा अंतिम समय में कहेगा कि मुझे परमात्मा याद आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमात्मा अंतिम समय में याद आए उसके लिए क्या है, पूरे जीवन अभ्यास करना होगा, स्मरण करना होगा। परमात्मा का पूरा जीवन जब अभ्यास किया जाएगा, रटा जाएगा, बार बार जब परमात्मा को
स्मरण की आवृत्ति की जाएगी, परमात्मा का चिंतन किया जाएगा, तब जाके संभव हो पाएगा कि अंतिम समय हो और उस अंतिम समय में परमात्मा का नाम हमारे मुख से निकले। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा जीवन जितने श्वास हमारे पास हैं उन सभी श्वासों में परमात्मा का चिंतन करना पड़ेगा। तब जाकर जब हमारा शरीर छूटेगा उस समय हमारे मुख में परमात्मा का नाम होगा, और परमात्मा का नाम होगा तो परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा हम यहां पर जान सकते हैं। हम ये विचार करेंगे कि परमात्मा ने कहा कि अंतिम समय में स्मरण कर लो, बहुत हो जाएगा, और पूरा जीवन स्मरण मत करो, अपना जीवन सारा विषय व्यवहारों को दे दो, जब मरेंगे तब देख लेंगे, परमात्मा को याद कर लेंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन नहीं करते। अंत काले च मामेव, जो जीवात्मा संपूर्ण जीवन मेरा स्मरण करता है और अंतिम समय के अंदर भी मेरा स्मरण करता है, उसको मैं प्राप्त हो जाता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर निवेदन करते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजयन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण भावम् त्यजयन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय तदा तद्भाव भावितः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, अंते मनुष्य अंतिम समय में यम यम वा अपि भावम स्मरण, जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए कलेवरम त्यजयन्ति, अपने शरीर को छोड़ता है, सदा तद्भाव भावितः, वह उस अंत काल में उसी भाव से सदा भावित होता हुआ तम तम एवं एति, उस ही भाव को प्राप्त कर जाता है, अर्थात उस योनि को ही प्राप्त कर जाता है। ऐसा भगवान जी यहां पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, अंतिम समय के अंदर जीवात्मा जिस भाव में स्थित होगा, जिस भाव में स्थित होकर जीवात्मा अपने अंतिम समय में अपने प्राणों को त्यागता है, जीवात्मा उसी योनि को प्राप्त कर जाता है, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो अंतिम समय के अंदर हम लोगों ने अक्सर एक बात सुनी हुई है कि इतना पैसे में मोह ममता मत रखो, नहीं तो भूत बनकर इस पैसे के पास बैठे रहोगे। अक्सर इस बात को हम घरों में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सत्य है। जीवात्मा मरते समय उसका भाव जिस वस्तु में स्थिर हो जाता है, तो स्थिर होने के पश्चात उस आत्मा की गति नहीं होती, और गति ना होने के कारण वो उसी भाव में स्थापित हो जाता है। हम मरने के बाद गति करवाने के लिए जाते हैं, बहुत सारे स्थानों पर गति करवाने के लिए जाया जाता है। कोई गया जाता है, तो कोई हरिद्वार जाता है, तो कोई कहीं जाता है। वो गति क्या होती है कि ये जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे चला जाए। लेकिन परमात्मा क्या बोलते हैं कि अंतिम समय के अंदर जीवात्मा का भाव जहां पर स्थिर हो गया, वो उसी बात को प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए मरते समय कोई व्यक्ति जो एक बहुत बड़ा एक अमीर व्यक्ति है, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं उसकी, बहुत अच्छे कारखाने हैं, बहुत अच्छी उसकी दुकानदारी है, बहुत बड़ी बड़ी मिलें लगी हुई हैं, तो ऐसा व्यक्ति मरते समय विचार करेगा कि मेरी इस मिल में कौन संभालेगा, इस दफ्तर में कौन बैठेगा, मेरे पैसे को कौन संभालेगा, मैंने इतनी बड़ी बड़ी FDR करवा के रखी हुई है, पैसा जमा करवा के रखा है, उसको कौन देखेगा। मरते समय ऐसा भाव यदि उस जीवात्मा के मन में रहा तो उसकी गति क्या होगी? भूत योनि को प्राप्त होकर अपने पैसे की तरफ देखता रहेगा, भूत बनकर अपने पैसे की रक्षा करता रहेगा कि इस पैसे को कोई भी हथिया ना पाए, इसका प्रयोग कोई ना कर पाए। ऐसी स्थिति अक्सर होती है। यदि अंतिम समय में किसी का मन
अपने परिवार में लगा रहे कि मेरी मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे परिवार का क्या होगा, इनका भरण पोषण कैसे होगा, इनका पालन कैसे होगा। यदि ऐसे भाव के अंदर वो जीवात्मा स्थित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उस जीवात्मा की भी गति नहीं होती, वो भी अपने परिवार के अंदर भूत बनकर उस परिवार में विचरण करता रहता है और अपने परिवार की देखरेख इत्यादि वो जो करता है। देखरेख क्या करनी, दुखी होता रहेगा, कर तो कुछ सकता नहीं, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देखकर दुखी होता रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हमें ऐसे प्राप्त होते हैं कि उन तत्वों के अंदर जिस भाव के अंदर जीवात्मा अपना प्राणांत करता है, अपने देह को छोड़ता है, उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो पुराने समय के अंदर किसी एक चलचित्र के अंदर व्याख्यान के अंदर श्रवण किया गया था कि किसी एक बहुत बड़ा एक डिजाइनर है, उसने अपनी एक बहुत बड़ी गाड़ी बनाई। बहुत अच्छी गाड़ी बनाने के बाद उसके मॉडल को चुरा लिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। तो मारने के पश्चात क्या है, उसका मन अपनी उसी गाड़ी के अंदर रहता है, तो वो भूत बनकर अपनी उस गाड़ी की, उस संपत्ति की देखरेख करता है। आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी, भूत बंगले, जो हम कथाओं में श्रवण करते हैं कि ऐसा ऐसा बंगला है जिसके अंदर कोई जाता नहीं है, वो उसमें भूत रहते हैं। उनके कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन अगर देखें, मनोवैज्ञानिक यदि हम कार्य देखें, तो वो क्या है, परमात्मा यहां पर श्रीमद् भगवत गीता में निवेदन करते हैं। इसके अतिरिक्त और मनोवैज्ञानिक कारण इन कथाओं में हम देख सकते हैं कि किसी लड़की ने किसी लड़के के कारण मृत्यु को प्राप्त कर लिया, उनकी शादी नहीं हुई, तो वह भी भूत योनि को प्राप्त होकर उसमें आगे चलते रहते हैं। ऐसे भी हमने बहुत सारे चलचित्रों में देखे हैं। तो कहीं ना कहीं उन कथाओं के प्रति, उन घटनाओं के प्रति, उन अकथित जो घटनाएं हम सुनते हैं, बोलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिकता हमें भरी हुई दिखाई देती है। वो मनोवैज्ञानिकता क्या है, परमात्मा गीता के 8वें अध्याय के 6वें नंबर श्लोक में बताते हैं कि जब जीवात्मा मरते समय जिस भाव के अंदर जीवात्मा का भाव स्थिर हो जाता है, वो अपने संबंधी के अंदर हो, अपनी गाड़ी के अंदर हो, अपनी संपत्ति के अंदर हो, या अपनी किसी विशेष वस्तु के अंदर उसका भाव स्थिर हो जाता है, तो वह उसी योनि को प्राप्त होता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का भाव अपने घर में स्थिर हो गया कि मैंने इतना आलीशान बंगला बांधा हुआ है, क्योंकि इस बंगले भी कैसे हैं, बहुत आलीशान बांधे जाते हैं। कोई लकड़ी का सामान यहां से स्पेशल मंगवाया जाता है, मार्बल का सामान यहां से स्पेशल मंगवाया जाता है, जो और घर के जो मटेरियल इत्यादि होते हैं वो स्पेशल वहां से मंगवाए जाते हैं, जो बेड इत्यादि है यहां से मंगवाए जाते हैं, जो टफन ग्लास होते हैं वो यहां से मंगवाए जाते हैं, जो मटेरियल धातुएं होती हैं वो यहां से मंगवाई जाती हैं। ऐसे रीझ से घर बनाया जाता है, ऐसा बंगला बनाया जाता है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने ऐसी रीझ से बंगला बनवाया और बंगला बना, थोड़ा सुख उपभोग लिया और मर गया, तो मरने के पश्चात मन उस जीवात्मा का अपने बंगले में है, तो उसे आगे जाकर योनि कौन सी प्राप्त होगी, कुत्ते की। ब्रह्म विद्या सिद्धांत को थोड़ा साइड पर रखकर श्रवण करना है। उसे कुत्ते की योनि प्राप्त होगी और उस कुत्ते की योनि में क्या है, वो अपने बंगले की रखवाली करेगा। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र का एक सिद्धांत हमें बताता है। ब्रह्म विद्या के सिद्धांतों को थोड़ा सा साइड पर रखकर ही श्रवण करें। आप बोलोगे कि ब्रह्म विद्या के सिद्धांत ऐसे ऐसे कहते हैं, ये कथाएं ऐसी कहती हैं, इसलिए बुद्धि विवेक चातुर्य के अनुसार हमें श्रवण करने के लिए बैठे, क्योंकि यहां पर इस मंच से सुनने के लिए भी कैसे है, ज्ञानी अगर सुनेगा तो समझ पाएगा, और पूर्ण रूप से अगर नवीन व्यक्ति सुनने के लिए आएगा तो उसे कठिनाई प्राप्त होगी। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता सिद्धांत को श्रवण करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के थोड़े से सिद्धांतों को साइड पर रखना पड़ेगा। तो ऐसा यहां पर परमात्मा निवेदन करते हैं कि ऐसा ऐसा जिस जिस भाव को लेकर अंतिम समय व्यतीत होता है,
प्राणांत होता है, जीवात्मा उसी भाव को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए अंतिम समय में जो स्मरण है, उस स्मरण का महात्म्य बताया हुआ है। आगे परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यार्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्या अर्पित मनोर बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम। हे अर्जुन, इसीलिए अंतिम समय में ऐसी दुर्गति ना हो, अंतिम समय में सद्गति हो। तस्मात्, इसीलिए क्या करना चाहिए, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सर्वेषु संपूर्ण, कालेषु समय के अंदर, माम अनुस्मर मेरा स्मरण कर, और युद्ध च युद्ध कर, ऐसा परमात्मा बोलते हैं। और साथ में क्या करना है, मई अर्पित मनोर बुद्धि, अपनी बुद्धि और मन को मेरे अंदर समर्पित करके, मेरे अंदर समर्पित कर और मेरे अंदर समर्पित करके मेरा स्मरण कर, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। असंशयम, मन और बुद्धि को मेरे अर्पित करने वाला जो साधक होता है, असंशयम निसंदेह माम एव इत्यसि, मुझे ही प्राप्त हो जाता है, मुझे ही प्राप्त करेगा। इत्यसि, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निवेदन करते हैं। इसलिए यह अर्जुन क्या करना है, सभी तस्मात् सर्वेषु, संपूर्ण कालों के अंदर, सुबह दोपहर शाम, दिन हो या रात हो, संपूर्ण कालों के अंदर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, क्योंकि मुझ में मन और बुद्धि को लगाने वाला जो साधक होता है, निसंदेह मुझे प्राप्त कर लेता है, ऐसा जानना चाहिए। तो परमात्मा अर्जुन से यहां पर क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। पहला तत्व परमात्मा ने क्या बोला, अनुस्मर। संपूर्ण कालों के अंदर, दिन हो, रात हो, धूप निकली हो, वर्षा का समय हो, सर्दी का समय हो, गर्मी का समय हो, हम अंदर से दुखी हो, हम अंदर से प्रसन्न हो, कोई हमें मिलने के लिए आया हो, हम एकांत में बैठे हो, कैसा भी समय, देश काल, परिस्थिति, अनुकूल प्रतिकूल, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, कैसा भी ऋतु काल हो, उसमें मेरा अनुस्मर मेरा स्मरण कर। परमात्मा ने यहां पर फिर वही बात बोली, मैया अर्पित मनोर बुद्धि मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय मत परह मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। कि हे अर्जुन, मेरे में समर्पित हो जा। यदि मेरे में समर्पित होने के बजाय तो दूसरी बातों को करने में जाएगा, कठिनाई प्रतीत होती है, सबको छोड़ दे, सब कुछ छोड़कर एक प्रेम भक्ति जो है, मेरा स्मरण है, उसके अंदर स्थित हो जा, तुझे मैं प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा परमात्मा ने जो स्मरण का महत्व है, वो स्मरण का महत्व प्रत्येक जगह पर परमात्मा ने बताया हुआ है। तो सूक्ष्म दृष्टि के अंदर स्मरण संबंधी कुछ बातों को यहां पर ध्यान देते हैं। तो स्मरण के कुछ प्रकार हमें प्राप्त होते हैं। जैसे पहला प्रकार कैसा है, बोधजन्य स्मरण। बोधजन्य स्मरण कैसे, कि जिसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे हम कभी कभी अपने आप को भी भूल जाते हैं। कैसे, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, हमें पता है, हमें याद भी है, हमने सुना भी है कि जब ये आत्मा निकल जाएगी हम मर जाएंगे, हमें सब पता है, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता हमारा कि हम हैं। ऐसे आत्मा और शरीर कैसे एक हो चुके हैं, एकजुट, उसे कहा जाता है बोधजन्य स्मरण। कि हम इतने तल्लीन हो चुके हैं, हमें याद भी नहीं आती, उस वस्तु में इतने गूढ़ चुके हैं कि हमें बिल्कुल याद भूल चुकी है। कैसे, जैसे आप एक पिक्चर देखने के लिए बैठते हो,
किसी एक नाटक को देखने के लिए बैठते हो। अब मान लीजिए आप एक पिक्चर चलचित्र देखने के लिए बैठे, 3, साढ़े 3, 4 घंटे का वो चलचित्र है। उस चलचित्र को आपने देखते हुए क्या देखा कि उसमें आपको एक भूतकाल दिखाया गया, पास्ट दिखाया गया कि पास्ट में वो बच्चा था, वो छोटा था, फिर वर्तमान में वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो भविष्य काल में आगे जाके ऐसा सा बन गया। तो 3 घंटे के अंदर आपको पास्ट भी दिखा दिया गया, प्रेजेंट भी दिखा दिया गया, फ्यूचर भी दिखा दिया गया 3 घंटे में। और आपका कैसे है, आपका प्रेजेंट ही चल रहा है, लेकिन चलचित्र में हम देख रहे हैं। और उस 3 घंटे के अंदर क्या है कि चलचित्र हमने देख लिया, अंतिम समय के अंदर कुछ अच्छा हुआ या कुछ बुरा हो गया, कुछ जो भी हो गया, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर इतना पड़ा कि हम सब कुछ भूल बैठे हैं। हम भूल चुके हैं कि ये एक पिक्चर थी, उस पिक्चर का प्रभाव हमारे ऊपर इतना पड़ चुका हुआ है कि हम भूल जाते हैं कि हमें तो कोई दुख ही नहीं है, उसमें हीरो मरा, हम क्यों दुखी हो रहे हैं। पिक्चर में यही होता है, वो अंतिम समय में वो चलचित्र का जो नायक है, वो नायक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उस नायक की नायिका उसके पास बैठकर रोती है, उसका रोना स्वाभाविक है चित्र में। हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उसमें हम बोध के अंदर हम इतना रूढ़ चुके हैं, हमें लगता है कि मानो हमारी जिंदगी में ही नायक मर गया, ऐसा हमें अभिप्रेत होता है। हम जिस स्थिति को प्राप्त करके भूल जाते हैं उसे कहा जाता है बोधजन्य स्थिति। अर्थात हम परमात्मा के अंदर इतना रूढ़ चुके हैं, इतना गुड़ चुके हैं कि याद कर करके हम भूल चुके हैं कि परमात्मा है। परमात्मा को इतना याद किया जाता है कि 24 घंटे परमात्मा को याद किया ही जा रहा है। याद करते करते हम भूल गए हैं कि हम तो स्मरण कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि स्मरण की समाधि की स्थिति में वो समाधिस्थ साधक परमात्मा को याद करते करते लीन हो जाता है और अरसों बीत जाते हैं, बरसों बीत जाते हैं स्मरण में, उसे पता ही नहीं चलता। उस स्थिति को बोला जाता है बोधजन्य स्थिति, जिसमें अपना और परमात्मा का सामंजस्य हो चुका है। हम अपनी सत्ता को और परमात्मा की सत्ता को भूल चुके हैं। ऐसा भी स्मरण होता है और ऐसे स्मरण करने वाले साधक भी होते हैं। ये बहुत उत्कृष्ट स्मरण की चरम सीमा, सर्वोच्च सीढ़ी यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो ऐसा परमात्मा बोलते हैं अनुस्मर। अनुस्मर अर्थात कि प्रत्येक क्रिया के अंदर स्मरण होना चाहिए। स्मर अर्थात याद कर, अनु अर्थात प्रत्येक क्रिया के अंदर मेरा स्मरण कर। तो क्या होगा, 24 घंटे में ऐसा कोई भी समय नहीं जाएगा जब तू मुझे याद नहीं करेगा। उसे बोधजन्य स्मरण कहा जाता है। दूसरे प्रकार का स्मरण होता है संबंध जन्य स्मरण। तो संबंध जन्य स्मरण अर्थात जब किसी जड़ चेतन पदार्थ का संबंध आया तब परमात्मा की याद आती है, उसे संबंध जन्य स्मरण कहा जाता है। अब संबंध जन्य स्मरण कैसे कि मान लीजिए हम बैठे हुए हैं, हमारा अपनी बाजू की तरफ, अपने हाथ की तरफ, अपने पांव की तरफ, अपने पेट की तरफ, अपनी आंखों की तरफ, अपने बालों की तरफ, किसी तरफ ध्यान नहीं है। अब ध्यान गया, इससे पूर्व किसी अवयव की तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन मान लीजिए हमारी उंगली के अंदर सब्जी काटते हुए थोड़ा सा कट लग जाए, कट लग गया तो संबंध हुआ, हमारा ध्यान बार बार उंगली की तरफ जाएगा। हाय उंगली में दर्द हो रही है, हाय उंगली में दर्द हो रही है। इसका और सूक्ष्म उदाहरण कि खाना खाते समय यदि किसी साधक के व्यक्ति के दांत में कुछ फंस जाए, छोटी सी बात अक्सर होता है, तो उस दांत में जब कुछ फंसा तो बार बार ध्यान हमारा उधर ही जाता है कि कुछ फंस चुका है, इसे कैसे निकाले। और हमारी जीभ क्या करती है कि बिल्कुल ध्यान न होते हुए भी बार बार उस दांत की तरफ जाती रहती है, उसे कुरेदती रहती है। इसे कहा जाता है संबंध जन्य स्मरण। जब किसी वस्तु का संबंध हो जाए और हमें बार बार याद आती रहे, ऐसे भी परमात्मा का स्मरण किया जाता है। मान लीजिए संत पधारे तब परमात्मा का स्मरण हुआ, कुछ खाने लगे
तब परमात्मा का स्मरण हुआ आया, तीर्थ दर्शनों के लिए गए तब परमात्मा का स्मरण हुआ आया, भजनों का श्रवण किया तब संबंध से परमात्मा का श्रवण आया, कीर्तन करने बैठे तब संबंध से परमात्मा का स्मरण आया, या किसी परमात्मा के भक्त को देख लिया तो संबंध से परमात्मा का स्मरण आया। तो द्वितीय स्मरण कैसा रहता है? संबंध जन्य। जब कोई संबंध आएगा तो हमें परमात्मा याद आएंगे, संबंध नहीं होगा तो परमात्मा को हम भूल जाते हैं। इसे भी सब स्मरण के अंदर हम बोल सकते हैं, संबंध जन्य स्मरण। इसके पश्चात क्रियाजन्य स्मरण। तो क्रियाजन्य स्मरण कैसा होता है कि हम अभ्यास के माध्यम से काम करते करते हमने परमात्मा को याद करना है, ऐसा हमने अभ्यास कर लिया हुआ है कि कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया को करते करते क्रिया के अंदर भी तल्लीन हो गए, व्यवहार करते करते भी हम तल्लीन हो गए और उसके अंदर परमात्मा का हम स्मरण करते हैं। जैसे पुराने समय के अंदर स्त्रियां पानी भरने के लिए कुएं पर जाया करती थी। बहुत मधुर समय हुआ करता था पुराना जो समय है। जो पुरानी बातें हम सुनते हैं कि चुबारे पर सभी बुजुर्ग बैठकर गप्पे मारा करते थे, सिर के ऊपर बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधा करते थे। जो स्त्रियां होती थी पंजाबी में जिन्हें मुटियार कहा जाता है, वो सिर पर मटका रखकर पानी लेने के लिए जाया करती थी। गुत के ऊपर जो परांदा है वो डाला जाया करता था और एक पंजाबी सभ्यता जो हुआ करती थी उस सभ्यता को धारण किया जाया करता था। और जो व्यक्ति होते थे वो अच्छी तरह से पंजाबी ड्रेस डाला करते थे, सिर के ऊपर पगड़ी होती थी, दुर्ला हुआ करता था, बहुत एक मधुर समय वो हुआ करता था। तो उस समय के अंदर क्या है कि जब स्त्रियां पानी भरने के लिए जाती हैं, मटका उन्होंने पकड़ा हुआ है तो मटके में पानी भरकर उन्होंने मटका सिर पर रखा, या गोपियां परमात्मा की ले सकती हैं, दही और दूध बेचने के लिए गई हैं, तो वापस आते समय मटका सिर पर रखा हुआ है, भरा हुआ है, तो भरे हुए मटके को सिर पे रखे वो स्त्रियां क्या करती हैं, अपने हाथ को छोड़ देती हैं, हाथ को नीचे रखा चल भी रही हैं, अपनी सहेलियों से बातें भी कर रही हैं, मटका भी सिर पर है, भरा भी हुआ है। ऐसा अभ्यास इसे कहा जाता है क्रियाजन्य। क्रियाजन्य अर्थात क्रिया करते हुए भी अपना काम करना। जब अभ्यास हो जाए तो जीवात्मा क्या करता है, पूरी तरह बोधजन्य नहीं हो पाता, क्रियाजन्य, क्रिया को करते समय परमात्मा को बार बार याद करता रहता है और सामाजिक व्यवहारिक काम भी करता रहता है और परमात्मा को याद भी करता रहता है। ऐसा भी स्मरण हमें प्राप्त होता है। और इस अभ्यास जन्य स्मरण के अंदर भी हम छोटे छोटे भेद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले संसार का कार्य करते हुए उसके अंतर्भूत परमात्मा को स्मरण करना। जैसे कुछ व्यक्ति कैसे हैं कि संसार का कार्य मुख्य है, दुकान पर जाना मुख्य है, दुकान पर जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो परिवार को पालन नहीं हो पाएगा, परिवार का पालन नहीं हो पाएगा। तो ये दुकान में जाना सबसे बड़ा मुख्य कार्य है, उसके अंतर्भूत परमात्मा को भी याद करना चाहिए, हम करते हैं ऐसा। लेकिन दूसरे साधक कैसे हैं, पहले परमात्मा को याद करना, उसके अंतर्भूत सामाजिक कार्य करने। दुकान में तो जाना ही है, वो जाएंगे, लेकिन परमात्मा का स्मरण पहले जरूरी है। ऐसे जो साधक हैं ऐसे भी साधक प्राप्त होते हैं। और तीसरे प्रकार के साधक कैसे प्राप्त होते हैं कि जो कार्य को कैसे कहते हैं कि ये कार्य परमात्मा का है इसलिए हम करने जा रहे हैं। उत्कृष्ट भाव के जो साधक होते हैं वो प्रत्येक कार्य को परमात्मा का समझते हुए करते हैं। दुकान पर जाएंगे, जाकर कहेंगे कि हे प्रभु ये दुकान आपकी है, मैं आपके नियम के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म करने के लिए मैं आपका नौकर हूं, आपकी दुकान चलाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। सर्व उत्कृष्ट भक्त का लक्षण। घर के अंदर यदि सुगृहिणी पाक निष्पत्ति करती है, खाना बनाती है, तो वह भी वहां पर क्या भाव रखेगी कि हे प्रभु ये आपने मुझे कर्तव्य कर्म करने का आदेश दिया हुआ है, तो मैं आपका एक दास बनकर ये कर्तव्य कर्म करती हूं, क्योंकि ये कार्य
सब आपके हैं। ये सारे के सारे कार्य आपने मुझे दिए हुए हैं, इसलिए कार्य को भगवान का समझकर जो करता है वो सर्व उत्कृष्ट भक्त रहता है। गृहस्थ आश्रमी गृहस्थ के अंदर रहते हुए भी, घर के अंदर भी जब हम निवास करते हैं तो ये घर प्रभु आपका है, हम आपके घर में रहते हैं, ना कि हमने आपको अपने घर में रखा हुआ है। ऐसा जो भाव होता है वो सर्व उत्कृष्ट भाव होता है। इसी को जब हम छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो एक दिन वो भी स्थिति आती है कि ऐसी बातों को अपने जीवन में धारण करने से बोध जन्य स्मरण भी उत्पन्न हो सकता है, समाधि भी उत्पन्न हो जाएगी, स्थित प्रज्ञा भी उत्पन्न हो जाएगी, समता का भाव भी उत्पन्न हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम से हम संन्यास आश्रम में भी आ जाएंगे, गृहस्थ आश्रम के अंदर रहते हुए हम ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन भी कर सकेंगे, क्योंकि हम अक्सर क्या है बड़ी बड़ी चीजों को हाथ मारने की कोशिश करते हैं और छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, छोटी चीज को छोड़ दिया वो वैसे ही नहीं मिली, बड़ी चीज हमारी सीमा से दूर होने के कारण वो वैसे ही नहीं मिली। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, छोटी छोटी चीजों से आरंभ करें और जब छोटी छोटी विधियों को आप आरंभ करोगे तो धीरे धीरे बड़ी बड़ी विधियां आपको प्राप्त हो जाएंगी, तो धीरे धीरे आप उन बड़ी विधियों को भी कर सकते हो। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्व रखती हैं। कोई बोलेगा कि ये क्या पाखंड है कि तुम बोलोगे दुकान तो मेरी है, मैंने खरीदी, मैंने बनाई, मैंने चलाना, मैंने सामान लेके आना, और मैं बोलूं भगवान की दुकान है, कैसा पाखंड है ये? क्योंकि भक्तों को अक्सर लोग पाखंडी ही बोलते हैं, तो भक्त कहते हैं हम पाखंडी ही सही, कोई बात नहीं, परमात्मा के नियमों का पालन तो करते हैं। इसीलिए अक्सर ध्यान रखो कि सब कुछ कैसे है, सब कुछ परमात्मा का है, सब परमात्मा का ही है और सब परमात्मा ही है। कल भी आपसे निवेदन किया गया था, जब ऐसा भाव पैदा हो जाए ये दुकान भी परमात्मा की है, ये मकान भी परमात्मा का है, ये मेरा परिवार भी परमात्मा का है, मैं भी परमात्मा का हूं और परमात्मा भी मेरे हैं, ऐसा करके देखिए, फिर आपके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, आप स्वयं उसका अनुभव करोगे कि हाँ हमारे जीवन के अंदर कुछ हल्कापन आना होना शुरू हो चुका है। हम जो भारी भारी रहते थे, दुखी रहते थे, कष्टी रहते थे, अब हम धीरे धीरे शांत होना शुरू हो चुके हैं। हमें एक शांति का अनुभव होगा, हमें एक आनंद की अनुभूति का अंश का अनुभव होगा। इसको करके देखिए, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिए, श्री कृष्ण अर्पण। सब कुछ, दुख आए तब श्री कृष्ण अर्पण, सुख आए तब श्री कृष्ण अर्पण, कुछ खाओ तब श्री कृष्ण अर्पण, कुछ कमाओ तब श्री कृष्ण अर्पण करके देखिए, आपके जीवन के अंदर जो एक चेतना आएगी, आपके जीवन के अंदर जो एक क्रांति की दशा आएगी, क्रांति की दशा आएगी, वो क्रांति की दशा आपको भी क्या बना देगी, क्रांतिकारी। आपके जीवन के अंदर भी अध्यात्म को लेकर एक क्रांति प्रस्फुटित होगी, आपको भी लगेगा कि हाँ अध्यात्म के अंदर एक पावर है, एक चेतना है, ये हमें सोए हुए जीवात्माओं को कुछ कर सकती है। ऐसे परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, कि क्या करना है कि माम अनुस्मर, सभी समय के अंदर, सभी काल के अंदर मेरा अनुस्मर, और क्या कर, युद्ध कर। अब ये शब्द केवल अर्जुन के लिए है, हमारे लिए नहीं है। युद्ध करने का आदेश परमात्मा ने अर्जुन को दिया, यदि हम अपने ऊपर लागू करें तो अपने हमारे भी बहुत सारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इच्छा, ये सारे हमारे शत्रु हैं, हमें भी इनसे युद्ध करना पड़ेगा। ये तो शत्रु कैसे हैं, दिखाई नहीं देते, और कुछ शत्रु कैसे हैं जो दिखाई देते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, हमारी चुगली करते हैं, हमें धर्म कर्म से रोकते हैं, वो भी हमारे शत्रु हैं, तो उनसे भी युद्ध करना चाहिए। युद्ध मतलब शांति से लड़ना नहीं है, ऐसा परमात्मा यहाँ पे बोलते हैं। तो उनसे युद्ध कैसा करना है, उनसे दूर हो जाना ही युद्ध यहाँ पर हम बोल सकते हैं। मैया अर्पित मन और बुद्धि, मेरे अंदर बुद्धि और मन को निवेश करके
असंशय निसंदेह होकर जो ऐसे भक्त होते हैं वो भक्त मुझे प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, हे पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास और योग से युक्त होकर न अन्यगामिना और अन्य का चिंतन न करने वाले चेतसा चित्त से परमम दिव्यम पुरुषम परम दिव्य पुरुष का अनुचिंतयन चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य याति उसी को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अभ्यास और योग से युक्त होकर केवल मेरा चिंतन करते हुए, किसी अन्य का चिंतन न करते हुए, अपने चित्त से परम पुरुष दिव्य परमात्मा का चिंतन करते हुए जो जीवात्मा अंत समय में अपने शरीर को छोड़ता है उसी को मैं प्राप्त हो जाता हूं, ऐसा जानना चाहिए। तो परमात्मा ने यहां पर क्या कहा? अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस, योग अर्थात योग, स्मरण, ध्यान लगाना, चिंतन करना, अपने आप को समाधि के अंदर बिठाना। इसकी योग की प्रैक्टिस करते हुए अपने मन को किसी दूसरे तत्व में नहीं लगाना। इसके अंतर्गत जीव, देवता, प्रपंच, इन सभी को परमात्मा ने लिया हुआ है। अन्य अर्थात जो परमात्मा से भिन्न है उसे अन्य कहा जाता है। अन्य में चित्त को न लगाते हुए जो व्यक्ति मेरा चिंतन करता है, तत्व से मुझे जानता है, परमम जानता है, दिव्य पुरुष जानकर मेरा स्मरण करता है, वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयास मनुस्मृत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णः तमसः परस्तात्। कविं पुराण मनुशासितारः मनोरणीयासम अनुस्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्य वर्ण तमसः परस्तात्। अब परमात्मा का चिंतन कैसे करना है, तत्वतः परमात्मा को कैसे जानना है, परमात्मा कैसे होते हैं, इस विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो इस विषय को ध्यान से श्रवण करेंगे। हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर जिन्हें महद वाक्य कहा जाता है, महद प्रकरण कहा जाता है, थोरले प्रकरण कहा जाता है, तो ये 2 श्लोक या आगे आने वाले श्लोक कैसे हैं उन विषयों को स्पर्शित करते हैं। तो ब्रह्म विद्या शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को गोपनीय ही रखते हुए श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों का यहाँ पर श्रवण करेंगे। वो परमात्मा कैसे हैं, यह कविम, जो जीवात्मा परमात्मा को कैसे मानता है, कविम अर्थात सर्वज्ञ, पुराण, अनादि, अनुशासितारह सब पर शासन करने वाला, अनियांश जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, ऐसे सर्वस्य धातारम सबको धारण करने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला, तमसः परस्तात् जो अज्ञान से अत्यंत परे है, आदित्य वर्णात सूर्य की तरह प्रकाशमान अर्थात ज्ञान स्वरूप, अचिंत्य रूप, ऐसे अचिंत्य रूप परमात्मा का चिंतन करता है। चिंतन परमात्मा का कैसे करना है, परमात्मा के गुण धर्म यहां पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले जो परमात्मा का भक्त होता है
वो परमात्मा का चिंतन कैसे करता है, वो परमात्मा को क्या मानता है। कविम, कविम अर्थात सर्वज्ञ। कवि किसे कहा जाता है, जो प्रत्येक वस्तु को जानता है। कवि कैसे होते हैं, कवि अपनी कल्पना से आपको कहां लेकर चले जाएंगे आपको आभास भी नहीं रहेगा। आपको कवि भूतकाल में भी लेकर जा सकते हैं, वर्तमान समय में भी स्थित कर सकते हैं, भविष्य में भी ले जाएंगे। कवियों के अंदर काव्य की ऐसी कला होती है, अर्थात उसे सब कुछ जानने वाला मान सकते हैं। तो यहां पर कविम शब्द का अर्थ क्या है, जो जीवात्मा के सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को जानता है, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा। और वह परमात्मा कैसे, पुराण। परमात्मा होने से परमात्मा सबके अनादि से है, सबके प्राचीन है, इसलिए परमात्मा को यहां पर पुराण कहा गया हुआ है। अनुशासितार, अनुशासितार अर्थात कि जैसे हम देखते हैं कि हम आंखों से देखते हैं, देखने का काम आंखें करती हैं, और नेत्रों पर उस मन का प्रभाव रहता है, मन पर बुद्धि का प्रभाव रहता है, बुद्धि पर अहम का प्रभाव रहता है, और अहम पर जो जीवात्मा है वो अपना शासन करता है। ऐसे आंखों पर बुद्धि शासन करती है, बुद्धि पर मन, आंखों पर मन शासन करेगा, मन पर बुद्धि शासन करेगी, और बुद्धि पर अहंकार शासन करता है। ऐसे अनुशासितार, और इन सब के ऊपर परमात्मा अपना शासन करते हैं। ऐसे परमात्मा कैसे हैं, जीव देवता और प्रपंच के ऊपर अपना शासन करते हैं, ऐसे परमात्मा शासक हैं। अनुशासितार, अनुरणीयांश, अनियांश, अनुरणीयांश, वो परमात्मा कैसे हैं, अणु से भी सूक्ष्म हैं। उस परमात्मा को किसी भी साधन से देखा नहीं जा सकता, किसी भी भौतिक साधन से, क्या कहें देवताएं भी परमात्मा को नहीं देख सकती हैं, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप कैसे है, अणु से भी बहुत हजार गुना परमात्मा का जो स्वरूप है वो सूक्ष्म है, इसलिए परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। ऐसा परमात्मा का ज्ञानी परमात्मा को जानता है। सर्वस्य धातार, और परमात्मा कैसे हैं, सर्वस्य धातार, सबको धारण करने वाले, सबका पोषण करने वाले, सबका पालन करने वाले। सृष्टि के अंदर परमात्मा ही एक ऐसे तत्व है, परमात्मा ही एक ऐसे परमात्मा है जो हम सबका पालन पोषण करते हैं। हम इसे यूं बोले कि परमात्मा ने प्रत्येक जीवात्मा के, प्रत्येक पक्षी के, प्रत्येक वृक्ष के, प्रत्येक कीटक के भोजन की व्यवस्था आरंभ से ही कर दी हुई है। यदि हम बोले कि हम एक दूसरे का पालन करते हैं, मैं तुम्हें खाना देता हूं, मैं तुम्हारा रक्षण करता हूं, तो ये अविवेकी मनुष्य बोल सकता है। कौन किसको क्या दे सकता है, कुछ नहीं। और परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाले कैसे हैं, कि परमात्मा देखिए कैसे हैं कि बालक जब पैदा होता है, बालक के पैदा होने के पश्चात माता की छाती के अंदर दूध का स्राव शुरू हो जाता है। ये परमात्मा सर्वस्य धातारम, सबका पालन करने वाले हैं। गौ का बछड़ा जब होता है, गौ के थनों में दुग्ध का स्राव शुरू हो जाता है। ये परमात्मा प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक जीवात्मा का पालन करते हैं। परमात्मा की दिव्य रचनाओं के अंदर ये आज भी एक ऐसी दिव्य रचना है कि बालक जो शरीर के अंदर वृद्धि को प्राप्त करता है वो माता के दुग्ध से प्राप्त होती है, और वो दुग्ध परमात्मा की ही शक्ति का अंश है। इसलिए परमात्मा को ही चिंता रही होगी कि ये जीवात्मा जब छोटी अवस्था के अंदर होगा, ये उस समय इसके दांत भी नहीं है, ये खाएगा क्या, पिएगा क्या, यदि कुछ अन्य वस्तु को पान करेगा तो उसे पचा नहीं पाएगा। इसलिए परमात्मा ने माता के छाती के अंदर दुग्ध का स्राव रखा हुआ है, अन्न को पैदा कर दिया। ये परमात्मा सर्वस्य धातार, सबको धारण करने वाले, सबका पालन करने वाले, सबका पोषण करने वाले। और किसी एक अंश के अंदर परमात्मा को माता की उपमा दी गई है। ऐसा दूसरा कोई भी संबंध नहीं जो परमात्मा को दिया गया हो, परमात्मा को उपमा दी गई है। और परमात्मा ब्रह्म विद्या शास्त्र में भी कहते हैं
कि जो माता की ममता के अंदर जो ममत्व होता है उससे कहीं अधिक ममता परमात्मा के अंदर रहती है जीव के प्रति। तो परमात्मा की ममता कैसी है कि परमात्मा ही हमें खिलाने वाले हैं, परमात्मा ही हमें पिलाने वाले हैं। ऐसा जो भक्त होता है वह परमात्मा को जानता है। तमसः परस्तात्, तमस कहा जाता है अंधकार को, अज्ञान को। परस्तात्, परमात्मा का स्वरूप कैसे है? अज्ञान से कोसों दूर परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के स्वरूप में किसी एक तत्व का अज्ञान नहीं है, किसी भी बात का अज्ञान। चाहे ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर हमारे जो शास्त्रकार हुए हैं उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से बोल दिया कि परमात्मा ईश्वरासी तीन अज्ञान, ईश्वर को ऐसे ऐसे अज्ञान होते हैं, लेकिन परमात्मा का स्वरूप कैसे है? तमसः परस्तात्, परमात्मा को कभी किसी वस्तु का अज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि परमात्मा को किसी वस्तु का अज्ञान बोलोगे तो परमात्मा को सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता। सर्वज्ञ तभी होंगे जब उन्हें किसी वस्तु का अज्ञान नहीं होगा। तो हमारे शास्त्रकारों ने यदि बोला है तो किसी एक अंश के अंदर ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं भी है। ऐसे परमात्मा तमसः परस्तात्, अंधकार अर्थात अज्ञान से परमात्मा कोसों दूर है, ऐसा जानना चाहिए। आदित्य वर्णात्, आदित्य वर्णात् अर्थात उस परमात्मा को सूर्य के स्थान पर रखा हुआ है। जैसे आदित्य वर्णात्, जैसे सूर्य प्रकाशमान होता है, वैसे ही परमात्मा एक सूर्य से अनंत गुना ज्यादा प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसी छोटी सी उपमा परमात्मा को यहां पर दी हुई है। अचिंत्य रूपात् अर्थात, अचिंत्य रूपात् अर्थात परमात्मा कैसे हैं? जो चिंतन का विषय नहीं है, जिनको मन बुद्धि से चिंतन नहीं किया जा सकता, शब्दों के माध्यम से परमात्मा को बताया नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, ऐसे परमात्मा भी है। परमात्मा का यहाँ पर दिव्य स्वरूप बताया गया है। तो आगे भगवान जी क्या कहते हैं? अनुस्मरेत, ऐसे परमात्मा का स्मरण करो। जो परमात्मा सर्वज्ञ है, अनुशासितार है, अनुरणीयान सम है, जो सर्वस्य धातार है, तमसः परस्तात् है, जो अचिंत्य रूप है, आदित्य वर्णात् है, जो परमात्मा इन गुणों से अभिभूत है, उस परमात्मा का अनुस्मरण करना चाहिए, उस परमात्मा को तत्व से जानना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा के दिव्य रहस्य को बताया गया हुआ है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक इन तत्वों को याद करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक ही इन तत्वों का श्रवण करना चाहिए। ऐसा मैं आप सबसे यहाँ पर निवेदन करता हूँ। आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उससे पूर्व एक निवेदन आप सबसे करना चाहूंगा। यहां पर हम ब्रह्म विद्या शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, तो केवल ज्ञान को सुनने से ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब तक हम आचरण में नहीं लेकर आएंगे, क्रिया नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान का अभाव रहता है। और जब भी हमने अक्सर एक बात देखी है कि हम जब भी कभी पोथियां बड़ी बड़ी रखते हैं, जब भी मंदिर में सत्संग रखते हैं या साप्ताहिक कार्यक्रम रखते हैं, तो उसके अंतर्गत साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत हम अन्नदान अवश्य किया करते हैं। जो आज के समय के अंदर हम मंदिरों में तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये जो पोथी हमारी यहाँ पर चल रही है, इसका पहले बहुत बड़ा आयोजन होना चाहिए था, बड़े बड़े मंडप लगने चाहिए थे, संत महंतों को बुलाना चाहिए था और बहुत बड़ा मंडप बनाकर, बहुत बड़े बैनर बनाकर, बहुत बड़े प्रचार करके फिर पोथी की जानी चाहिए थी, फिर अन्नदान किया जाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता नहीं है उन वस्तुओं की। किंतु फिर भी कथा के अंदर जब तक अन्नदान न किया जाए तो कथा संपूर्ण नहीं होती। भगवान जी भी ऐसा बोलते हैं। तो आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि जो भी हमारी इस कथा का श्रवण करते हैं, आप लोगों ने जिन जिन गुरुजनों से नाम लिया हुआ है या
आपको जहां पर भी अच्छा लगता है कि यहां पर अन्नदान की आवश्यकता है, ऐसा आप सोचकर वहां पर ही, जहां पर आपके श्री गुरुजी निवास करते हैं, आपके शहर में रहते हैं, आपसे बाहर कहीं निवास करते हैं, या जहां पर कहीं पर आपको लगता है कि इन संत महंतों को अन्न की आवश्यकता है, तो आप वहां पर अन्नदान अवश्य करिए। ऐसा एक छोटा सा आग्रह मैं आपसे करता हूं, क्योंकि हम सब परमात्मा के दिव्य तत्वों को यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, तो इन तत्वों के साथ अन्नदान की जो महात्विक, जो महिमावान क्रिया होती है, उसका भी हमें अनुसरण करना चाहिए। तो इस आग्रह को सभी धारण करेंगे। यदि अन्नदान करने में आपको कोई कठिनाई आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकती हैं। तो हमारे बहुत सारे मठ मंदिर आज ऐसे हैं कि जहां पर अन्न का बहुत अभाव हो रहा है, और अभाव होने का सबसे बड़ा कारण कि वहां पर कोई पहुंच नहीं पाता, ना तो शरीर से पहुंच पाता है, ना ही भौतिक साधनों से पहुंच पाता है। पता ही नहीं होता कि ऐसी जगह पर भी आश्रम है, यहाँ पर भी संत महंत निवास करते हैं, उन्हें भी अन्न की आवश्यकता है। तो इसलिए जितना हो सके, आपकी यथाशक्ति हो सके, जब तक हमारी कथा चल रही है, पोथी चल रही है, तो समझिए कि ये पोथी वैसी ही पोथी चलती है कि जहां पर आप नंबर लिखवाते हो कि हमें पंगत चाहिए, तो ये पोथी वैसी ही है। इसको आप ये मत समझो कि बहुत प्रचार नहीं हुआ, इसका मंडप बड़े बड़े नहीं लगे, बड़ी बड़ी स्टेजें नहीं लगी, बड़े साउंड सिस्टम यहाँ पर नहीं लगे, बड़े हलवाई यहाँ पर नहीं लगे, तो ये कथा छोटी है, ऐसा मन में भाव नहीं रखना। क्योंकि परमात्मा की कोई भी वाणी किसी भी सत्र से आपको, किसी भी स्टेज से आपको निवेदन की जाए, परमात्मा की वाणी छोटी नहीं होती। तो ऐसा समझकर शुद्ध भाव रखते हुए जब तक हमारी कथा चलती है, तब तक प्रतिदिन कोई ना कोई साधक ऐसा होना चाहिए जो अन्नदान करता रहे। तो परमात्मा को भी अच्छा लगेगा कि ये लोग जो बोलते हैं और जो सुन रहे हैं, ये सिर्फ बोलने वाले सुनने वाले नहीं है, ये करने वाले भी हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग नाटक ही करते हैं। नाटक कैसे कि फोन आएगा, गुरुजी पंगत कर दो जी, पंगत हो गई, होगी पंगत। ऐसे परमात्मा बोलेंगे कि ये लोग कैसे हैं, केवल नाटक परक ही कथा का कथन करते हैं, श्रवण करते हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इन्हें ये क्रिया शून्य हो चुके हैं, ऐसे परमात्मा ना माने। तो क्रियावान होते हुए जब तक हमारी कथा चलती है, तब तक हमारी कथा को श्रवण करने वाले साधक प्रतिदिन 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी साधक पूरे मार्ग के अंदर, पूरे पंथ के अंदर कहीं ना कहीं स्वेच्छा से, हमारी इच्छा से अन्नदान करते ही रहें। ऐसी प्रेरणा मैं आप सबको प्रदान करता हूं और आशा करता हूं कि ये प्रेरणा आगे जाकर फलीभूत होगी। तो ऐसे आप सब ध्यान में रखते हुए इस निवेदन का पालन करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी श्रोत्र वृंदों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण। दंडवत।